कल प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्लांक क्वांटम थ्योरी, ये ना पढ़ते हैं। प्लांक्स के बारे में हम लोग का बात हुआ था एनर्जी से संबंधित। क्या की बात हुआ था? एनर्जी से संबंधित बात हुआ था। उसमें यह बात हुआ था कि E इक्वल टू जो होता है एनर्जी h न्यू होता है। क्या होता है? h न्यू होता है। आया बात समझ में? उसमें हम लोग पढ़े थे कि E जो होता है क्या होता है बाबू? एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन। H क्या होता है? 6.626 into 10 to power minus 24 जूल सेकेंड। इस पे बात पर चर्चा आ जाइए। और नेक्स्ट न्यू क्या था? अरे वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी नया बुक में वो लिखा है, नया बुक में इसे लिख दिया HF, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे H न्यू। गलत, ध्यान दीजिए, ये भी कोई गलत नहीं है, ध्यान दीजिए। F क्या हो गया? न्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। आया बात समझ में? अब आगे पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपको तन का ध्यान होगा तब हम ध्यान को आपको आकर्षित करना चाहते हैं 11th क्लास से रिलेटेड। जब हम पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसमें हम कुछ पढ़ाएंगे। अगर आपको ध्यान होगा तब हम उस समय पढ़ाएंगे C बराबर क्या जी पढ़ा थे? न्यू लैम्डा, ये ना पढ़ा थे? याद आया कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं? न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? C अपॉन लैम्डा। बोलिए इस बात से अब राजी है कि नहीं? पक्का पक्की। वाह, कितना बिल्कुल आदमी है। अब ध्यान दीजिए, E बराबर, ध्यान दीजिए, E बराबर क्या होगा? सो देखिए H न्यू होता है तो E बराबर क्या हो सकता है? H और न्यू को H के चलाइए जाएगा और न्यू इक्वल टू क्या डाल सकते हैं? C अपॉन क्या चीज? लैम्डा। तो E इक्वल टू क्या हो गया बाबू? HC अपॉन क्या चीज? आया याद? ध्यान आया? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ाएंगे। बोलिए। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या है? वेलोसिटी ऑफ क्या चीज? लाइट। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है। आ जाइए, कितना है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्या? एक क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? तो कितना होता है बाबू? 3। अगर पीछे तो नहीं था, आगे जाइए, ध्यान दीजिए, आगे मामला को समझिए और जानिए। H जो आप जानिए रहे हैं, H क्या है? प्लांक कांस्टेंट। बाबू ध्यान दो, इधर सब फार्मूला यही आया है। लैम्डा जो है क्या है? वेवलेंथ। कहते हैं वेवलेंथ। कहते हैं बाबू वेवलेंथ। आया ध्यान में? ये फार्मूला क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक बात और हम लोग पढ़े थे कि न्यू बार क्या है? 1 बाई लैम्डा वेव नंबर। इसको क्या कहा जाता है? वेव क्या कहा जाता है? वेव नंबर कहा जाता है। याद आया? थोड़ा मोड़ा इसको क्या कहा जाता है? वेव नंबर। तो आप ध्यान दीजिए, इस वाले फार्मूला से अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या होगा? E बराबर हमारा क्या आया बाबू? E बराबर क्या आया? सो ध्यान दो, E बराबर क्या आया है? HC अपॉन क्या चीज? लैम्डा। आप ध्यान दीजिएगा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं HC अपॉन 1 बाई लैम्डा। बोलिए 1 बाई लैम्डा हम लोग क्या जानते हैं? न्यू बार। चलते कि नहीं? न्यू बार क्या किसको कहते हैं? वेव नंबर को कहते हैं। किसको कहते हैं? वेव नंबर को कहते हैं। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? HC इंटू न्यू बार। ध्यान दीजिए, आया समझ में? एक ये भी फार्मूला हो गया। तो हम लोग सारा चीज को डील कर लिए कि नहीं? एक क्या चीज को डील किया सो बताते हैं। न्यू जो हुआ क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी के टर्म में देगा तो यो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। H क्या हुआ बाबू? प्लांक का चीज कांस्टेंट। क्या हो गया? प्लांक कांस्टेंट 6.626 into 10 to power -24 जूल सेकंड। याद रहना चाहिए, एक क्वेश्चन आना तय है। तय है।
और उसका क्या बताएं, सी जो हो गया क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया बाबू, बोलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है बाबू, 10⁸ मीटर पर सेकंड। पक्का पक्की देखिए 3×10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं रहता, कैसे रहता, नहीं रहता तो टॉर्च मारते आज यहाँ तो खले जाता वहां रोशनी आया, अब मारते हम रिफ्लेक्ट हो जाता है कि नहीं, आया बात समझ में। तो इसीलिए और हम लोग फिर एगो पढ़ लिए ई इक्वल टू क्या होता है बाबू, एनर्जी, क्या होता है बाबू, एनर्जी। उसका क्या पढ़े, न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, वेव नंबर, क्या होता है, वेव नंबर। किसी के भी टर्म में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो हम क्या करेंगे, समय से कीजिए, थोड़ा वर्मा क्लास में चल गए हैं। अच्छा उसके बाद बताइए और कोई चीज इसमें बचा, नहीं ना बचा, नहीं बचा तो इतना बात। अब हम प्रीवियस क्लास में इतना नोट्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। अब हम आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान देने की जरूरत है तो आज हम कल पढ़े थे एनर्जी के टर्म में, कैसे पढ़े थे, कल हम एनर्जी के टर्म में पढ़े थे जो चीजों को, उसको आज हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, आज उसको हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रो वोल्ट में हम लोग एनर्जी का जूल पढ़े हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रो वोल्ट के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। 1 यहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रो वोल्ट, क्या लिखा हुआ है बाबू, 1 इलेक्ट्रो वोल्ट लिखा हुआ है ना, 1 इलेक्ट्रो वोल्ट यूनिट ऑफ क्या है, एनर्जी, कैसी है। हम लोग ये बात समझे कि इलेक्ट्रो वोल्ट भी किसका यूनिट है, एनर्जी का। ऐसे अभी हम लोग किसका जानते थे, जूल के बारे में, इलेक्ट्रो वोल्ट कैसे हुआ उसको भी हम लोग समझ रहे हैं। देखिए वो आखिर ये 1 इलेक्ट्रो वोल्ट क्या है, ये जो इलेक्ट्रो वोल्ट क्या है सो समझिए। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का पैकेट है फोटोन, बोलिए क्या एनर्जी का क्या है, पैकेट है। तो इसमें लिखा है 1 इलेक्ट्रो वोल्ट is defined by the energy gained by electron when accelerated through a potential difference of 1 volt। मान 1 वोल्ट पे क्या होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वही क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रो वोल्ट। आया बात समझ में। तो वो एनर्जी का फार्मूला होता है, देख दीजिए एनर्जी है तो अभी पढ़ें कि एनर्जी क्या होता है। सो देखिए एनर्जी का है, एनर्जी का यूनिट होता है 1 इलेक्ट्रो वोल्ट, यही ना पढ़े। तब लोग एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। भी जो है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कभी विभवांतर नहीं समझते हैं हिंदी में, अरे वोल्ट नहीं कहते कितना वोल्ट का बैटरी है, नहीं सुने हैं। तो ये भी जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कहते बाबू पोटेंशियल भी क्या है, पोटेंशियल। तो देखिए एनर्जी इक्वल टू क्या लिखे हमने, चार्ज इनटू क्या जी, पोटेंशियल। तो क्या 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट लिख सकते हैं, बोलिए। तो 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इक्वल टू 1.6 इनटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.69 इनटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इनटू भी है तो क्या होगा, वोल्ट। अब वोल्ट जो होता है, जैसे ध्यान दीजिए हम लोग अभी पढ़े हैं एनर्जी का जो होता है इलेक्ट्रो वोल्ट होता है ना, तो ये वोल्ट हम लोग ध्यान दीजिए वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। सो देखिए V इक्वल टू E अपॉन E लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अरे तो E का ऐसा क्या होता है, जूल होता है कि नहीं। आखिर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कूलम। तो जूल अपॉन कूलम देंगे तो कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 1 इलेक्ट्रो वोल्ट क्या हुआ बाबू, 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इक्वल टू जो हुआ, ध्यान दीजिए 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इक्वल टू जो हुआ वह क्या हुआ, सो देखिएगा 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इक्वल टू 1.6 इनटू 10⁻⁻⁹ क्या हो गया, ये कूलम से कूलम कट जाएगा। ध्यान दीजिए जब कूलम से कूलम कट जाएगा तो क्या बचेगा,
तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, कैसे आता है कि एक इलेक्ट्रोवोल्ट में कितना जूल एनर्जी रहता है, तो जितना चार्ज रहता है उतना ही उसका एनर्जी होता है, लेकिन चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब में होता है, इसका किस में होता है, जूल में होता है। कैसे 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हुआ, उस समझ में आया कि नहीं आया? आप अपने आदत को सुधारिए, नहीं तो क्लास बंद कीजिए। आया बात समझ में? नेक्स्ट मामला को समझिए, आप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बोलिए। तो हम लोग आजा यहाँ ये जो है क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है बाबू? ई इक्वल टू क्या है बाबू? चार्ज ऑफ क्या है, चार्ज ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। भी क्या है बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आया बात समझ में? पक्का पक्की बोलिए, बोले बाकी बिहारी लाल के। अब लीक हो जाएगा, देख लेना, ठीक है? यही तो खतरनाक बात है इसमें, दुनिया तो तुमको अलग करता है। चलिए आगे। कभी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि रेस्ट मास, कैसे होगा? रेस्ट मास ऑफ फोटोन। हम लोग चर्चा अभी एनर्जी के बारे में कर रहे हैं। फोटोन भी एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? लड्डू। कैसे होता है? लड्डू, मतलब जीरो। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बताइए रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? जीरो। रेस्ट मास, लेकिन फोटोन कभी भी रेस्ट में रहबे नहीं करता है। कहते फोटो, क्योंकि फोटोन जब तक वो मूवमेंट नहीं होगा, एनर्जी कहाँ गेन करेगा, ये लॉस करेगा। तो देखिए ऐसा रेस्ट में मास उसका फोटोन कितना होगा? जीरो। तो कोई चीज का मास जीरो हो सकता है, कोई चीज का मास जीरो हो सकता है जी, कुछ ना कुछ 0.00001 ग्राम होगा। तो देखिए रेस्ट ऑफ मास फोटोन जीरो होता है, लेकिन आगे लिखा है मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट इज नॉट पॉसिबल। माने फोटोन का रेस्ट में उसका मास पॉसिबल नहीं है। आगे जाएंगे, एट मूविंग कंडीशन। एट मूविंग कंडीशन हमेशा क्या रहता है? मूविंग कंडीशन में रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, मामला समझिए। मूविंग कंडीशन में रहता है तो आइंस्टीन ने क्वेश्चन दिया E बराबर क्या थी? mc स्क्वायर। E बराबर क्या दिया? mc स्क्वायर। आया बात समझ में? तो E जो होता है एनर्जी होता है, m जो है क्या है? मास है। तो यही बताया था कि कांस्टेंट मास होना चाहिए। कहते कांस्टेंट। और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। आया बात समझ में? यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, E बराबर क्या हो गया? mc स्क्वायर। अब इसको चर्चा कीजिएगा, इसी पे मेन क्वेश्चन यहाँ से आना है। कैसे आना है? एक नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि ये फार्मूला आ सकता है आपसे। E बराबर क्या जी? mc। आप E बराबर mc स्क्वायर के हम लोग कुछ डिटेल्स में चलते हैं, मोमेंटम के टर्म में खेलते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हम यहाँ लिखा है P इक्वल टू क्या थी? mc। तो P इक्वल टू लिखा है mc, माने P मोमेंटम है, m मास है, और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये बात आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? देखिए क्या हम, आप जरा बताइए, इसको mc into c लिख सकते हैं? बात चप्पल पक्का? कैसे लिखे बताइए जरा। यस सर। क्या मेरे भाई एवं बहनों देखो, EMC इक्वल टू, क्या तुम ही बोलो, क्या P लिख सकते हैं यहाँ? P इक्वल टू C। बोलो। अरे बोलना आपका काम है, कभी बोलना आपका काम है। P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E अपॉन C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए बोलिए। आप तुरंत बैग में पढ़े हैं। E बराबर क्या होता है सो बताइए। E इक्वल टू जो होता है क्या होता है? बोलो। H न्यू क्या होता है? H न्यू बताया कि नहीं? H न्यू अपन क्या जाएगा? C। पक्का पक्की बोलिए, बोलिए ना जी। आप बोल रहे हैं, यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये फार्मूला भी हो सकता है कि इसको लेमडा के टर्म में करना होगा तब कैसे होगा? मानिए क्वेश्चन में हमको वेवलेंथ दे दिया, तब वेवलेंथ देगा तब क्या करेंगे? न्यू बराबर क्या पढ़े हैं? C अपॉन लैम्डा। तो न्यू इक्वल टू क्या डालेंगे? ध्यान दीजिए, न्यू अपॉन C बाय लैम्डा। तो यहां से देखिए E इक्वल टू H, ध्यान दीजिए H यहाँ C न्यू C अपॉन क्या थी? लैम्डा। और यहां क्या है? C है।
ई सी से ई सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया ई अपॉन एच बाई क्या थी लेम्डा। एच क्या है, क्या है प्लांक कांस्टेंट, लेम्डा क्या है वेवलेंथ। अब इस सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस सारा का सारा क्या है ऑब्जेक्टिव। एगो ई पूछ सकता है P बराबर क्या थी mc स्क्वायर, एगो पूछ सकता है P बराबर क्या थी E बाई P बराबर क्या थी E बराबर h न्यू बाई क्या थी C, एगो E बराबर क्या थी h। जब लैम्डा का फॉर्मूला आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी के टर्म में रहेगा तो ये फॉर्मूला, जब एनर्जी और लाइट के वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला, जब लाइट वेलोसिटी और मास के टर्म में तो ये फॉर्मूला, और जब E बराबर mc स्क्वायर जब लाइट और मास में रहेगा तो कौन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। आया बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का पक्की। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग ये सारा ये भी फार्मूला आपको पूछेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये भी पूछेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये भी एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। ये सब ऑब्जेक्टिव है, चलिए इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 2-3 क्वेश्चन पूछना तय है, चलिए पूछना तय है। अब आगे चले, ये सब अभी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग अपना से निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, चिंता नहीं, ऑटो सेव होगा ना इसमें। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब अपना काम। चलिए अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ क्या चीज लाइट, कैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे चर्चा करते हैं। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, कोई आदमी हमको बता। इंटेंसिटी वर्ड देखे, कैसे देखे, इंटेंसिटी एक वर्ड है, उसको देखिए इंटेंस क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता, क्या जी तीव्रता। अब क्या है इंटेंसिटी ऑफ क्या है लाइट, तो लाइट की तीव्रता। आया बता, लाइट की हिंदी क्या है, तो कहते हैं कहते प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ क्या चीज लाइट। जैसे देखिए आप कोई आप नॉर्मली समझिए कैसे क्या है मामला सोचिए, कोई इतना बड़ा इतना मोटा पाइप है, आ कोई इतना पतला पाइप है, आ कोई इतना है, आ कोई एकदम इतना है, सबसे ज्यादा एकदम दंदना के निकलेगा, तब स्प्रे मशीन में पूरा टाइट कर देते हैं, तब उसको निकालते हैं, तो इंटेंसिटी से कितना आता है ज्यादा, माथा पे मारेगा तो छेद कर देगा, जैसे लगता है कि नहीं, उसी प्रकार का इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहता है द एनर्जी, कैसे हुआ, द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, कैसे पर यूनिट एरिया इन, यहाँ 1 लिखे तब चाहे पर यूनिट टाइम, यहाँ 1 की जगह क्या लिखा सकता है पर यूनिट टाइम, माने कितना एरिया पर, मतलब ये एनर्जी ट्रांसमिट करेगा कितना एरिया अब पर यूनिट टाइम। आया समझ में। तो देखिए हम लोग इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं आई से, किससे डिनोट करते हैं आई से, समझ लीजिए। तो आई इक्वल टू एनर्जी को ट्रांसमिटेड करना है पर यूनिट एरिया रिस्पेक्ट किसके टाइम। तो फार्मूला क्या हो गया, आई इंटेंसिटी इक्वल टू E अपॉन क्या चीज A into T, है कि नहीं, E अपॉन क्या है, ध्यान दे रहे हैं। देखिए अब इसका हमको SI यूनिट निकालना है, क्या निकालना है SI यूनिट निकालना है, कितना प्रेम से पढ़ना है। इसका क्या होता है जूल, क्या होता है जूल। इसका क्या होता है एरिया का मीटर स्क्वायर, कहता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर। और इसका क्या होता है सेकंड, तो एक SI यूनिट ही होता है। आया समझ में बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, अरे बोलिए ना जी। आजा ये ऑप्शन कौन देता है जी, अब कौन ऑप्शन देता है, सब बताते हैं आपको, ये भी क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अब बच्चा को कैसे फंसाता है, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे ये असाइनमेंट ऐसे देता है वाट मीटर स्क्वायर, अब कहेगा सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला खोज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ये कैसे गया। अरे मेरे भाई तुम नहीं समझ रहा, जूल पर सेकंड वाट ना होता है पावर, अरे यार तो इसको ले लिया है वाट में, मीटर को छोड़ दिया मीटर स्क्वायर। हाँ कभी कभी इसको ऊपर कर देगा, मीटर इनवर्स 2 में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला क्या हो गया, आई से डिनोटेड करेंगे, ई अपन क्या होगा टी होगा, ए ई एनर्जी है, ए एरिया है, टी क्या है टाइम। देखिए यूनिट्स ऑफ लाइट्स यहां लिख दिए है, बस निकल जाएगा कि नहीं, जब हम लिखिए देते हैं यूनिट्स ऑफ लाइट कैसे हो जाएगा जूल, फिर तो डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, वीडियो देख करके आप लोग सब
समझ लीजिए। आगे बात करते हैं। देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट में देखिए सबका इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं वर्क फंक्शन। किस पे बात करते हैं, वर्क फंक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क फंक्शन क्या कहलाता है, तो देखिए वर्क फंक्शन पूरा का पूरा मेटल के सरफेस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि मेटल पर डिपेंड करता है। किसी के पर डिपेंड करता है, मेटल पर डिपेंड करता है। लिखा है वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी या रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। नेसेसरी या कथी, रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इमिशन ऑफ कथी, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज नोन एज कथी, वर्क फंक्शन। माने देखिए इस देखिए यहाँ देखिए ये मेटल सरफेस है। यस सर। इस मेटल सरफेस पर कितना हमको एन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मिनिमम कथी, मिनिमम अमाउंट, जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या होने जाए, मेटल सरफेस से इमिशन होने लगे, बाहर होने लगे। माने कि हम अगर 20 जूल दिए और नहीं निकला इलेक्ट्रॉन, हम 21 जूल दिए तो निकलने, तो मेरा वर्क फंक्शन क्या हो गया, 21। वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इमिशन करने लगे मेटल सरफेस से, उसी को क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। कैसे कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। ध्यान दीजिए, तो वर्क फंक्शन को डिनोटेड किया जाता है फाई से। कैसे से किया जाता है बाबू, वर्क फंक्शन को डिनोटेड कैसे से किया जाता है, फाई ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, फाई इस प्रकार लिख सकते फाई को। अच्छा इसका ए साइन जो होता है ना, तो इसका ए साइन जो होता है तो क्या होता है, ए साइन क्या होता है, जूल होता है। कैसे होता है, इस फाई से डिनोटेड करते हैं, ए साइन जूल होता है। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम यहां लिखे हैं। एनसीईआरटी के बुक में अगर देखिएगा, एबीसी के बुक में, आपको जो है यहां ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेटल के सरफेस पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे कि कौन ऐसा मेटल का सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, प्लेटिनियम का। किसका होगा, प्लेटिनियम। बुक में देखिएगा दिया होगा, किसका होगा, Pt का सबसे ज्यादा होगा, और सीजियम का कम होता है। किसका होता है, प्लेटिनियम, क्योंकि मेटल पर डिपेंड किया। तो भाई हमारे पास जितना मेटल है पीरियोडिक टेबल में उसी से होगा, तो उसी से होगा, तो किसका ज्यादा था, प्लेटिनियम। किसका होगा, प्लेटिनियम। वर्क फंक्शन के सबसे ज्यादा क्या होगा, वर्क फंक्शन ज्यादा हो गया तो उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या लगा होगा, ज्यादा लगा होगा। कितना लगा होगा, ज्यादा लगा। आगे बात करें हम, अब आगे बात करें कि नहीं करें, बोलिए जल्दी। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। आप क्वेश्चन है, कैसे है, आप क्वेश्चन है, बोलिए। इसमें ओमेगा दिया है, कथी, यहां पे इट इज डिनोटेड बाय फाई, यहां पे ओमेगा। कथी पे, वर्क नहीं फाई से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ध्यान रखिए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत। तब पहले आप लोग छापिए था, पहले प्रीवियस क्लास में जो नया पढ़ा है उसको पहले छापिए।